बेटा ये सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स दिए गए हैं, बेरियम क्लोराइड, उसकी मोलार कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन दी गई है बेटा। फिर सोडियम क्लोराइड, मोलार कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, NaOH मोलार कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, और पूछ रहा है व्हाट इज द मोलार कंडक्टेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन। तो ऐसे केसेस में भी आपको करना क्या है, ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ के आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड आनी चाहिए। तो भाई इलेक्ट्रोलाइट ऐसे जोड़ता हूँ, BaCl2 प्लस NaOH, बेटा इट गिव्स राइज टू बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl, राइट। और ये बेरियम हाइड्रोक्साइड 2 है तो यहाँ 2 लगा लो, Na और 2, क्लोरीन भी 2, ये रिएक्शन बैलेंस है। इसकी वैल्यू दी है कितनी बेटा, 280 इंटू 10 की पावर -4। NaOH 2 मोल है, 2 इंटू NaOH की नंबर ऑफ मोल्स 2 देने के बाद NaOH की मोलार कंडक्टेंस कितनी दी है, 248 इंटू 10 की पावर -4। बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड देख लो, निकालनी है, प्लस 2 टाइम ऑफ NaCl की वैल्यू है 126.5 इंटू 10 की पावर -4। बेटा यहाँ पर देख लो, ये आ रहा 280 इंटू 10 की पावर -4, 2 8 16 8 9 496 इंटू 10 की पावर -4, और ये आ रही 2 5 10 12 13 4 5 253 इंटू 10 की पावर -4। बेटा लिखते कैसे इसको, 280 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 496 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू x प्लस 253 इंटू 10 की पावर -4। बेटा सारी वैल्यूज़ को यहाँ ले जाओ, दिख रहा है ना, सारी वैल्यूज़ को यहाँ ले जाओ, तो सही है ना, 280 राइट। सारी वैल्यूज़ को यहाँ ले जाओ, क्या आएगा, 280 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 496 इंटू 10 की पावर -4 माइनस 253 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू x। 10 की पावर -4 कॉमन है, 280 प्लस 496 माइनस 253 इक्वल टू x। सॉल्व कर लो बेटा, x की वैल्यू आ रही 523 इंटू 10 की पावर -4, and what is this x? Sir, it is nothing but the molar conductance at infinite dilution for किसके लिए था x? It is for बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वाला आंसर आपको दिख रहा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बेटा अभी ये क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है, राइट बेटा। k का फॉर्मूला आपको याद होगा, k इज इक्वल टू क्या था, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टेंस ज़्यादा किसकी होगी, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो चारों ऑप्शंस में आपके पास सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो जब इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन इज सेम देन कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये आपका एसिटिक एसिड है ना बेटा, ये वीक एसिड है और वीक एसिड की कंडक्टेंस ज़्यादा नहीं रह सकती। NH4OH ये आपका वीक बेस है बेटा, और वीक बेस की भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं रह सकती। अब रहा सॉल्ट। अच्छा ये सॉल्ट जब आयोनाइज होगा तो नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे, 2, Na प्लस Cl माइनस, तो नंबर ऑफ आयंस 2। और K2SO4 जब आयोनाइज होगा 2K प्लस और एक सल्फेट का रेडिकल, तो नंबर ऑफ आयंस 3, 2 पोटेशियम और एक सल्फेट का। तो जिसके नंबर ऑफ आयन ज़्यादा उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब ये देखो और एक सवाल यहाँ पर भी है बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं NaCl, HCl, सॉल्ट, और ये उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन दी है। हमको पूछ रहा व्हाट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH पूछ रहा है। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो अभी भी हमने किया था बेटा, वही मेथड लगा लो। कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या करना है, तीनों इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ के ये बनाना है। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखूँगा, आई शुड राइट CH3COONA प्लस ऑफ HCl। बेटा व्हाट इट गिव्स, CH3COOH प्लस NaCl। अब देखो CH3CONA की वैल्यू कितनी है 91, प्लस HCl की वैल्यू कितनी है 425.16, और ये एसिटिक एसिड निकालनी है बेटा,
प्लस NaCl की वैल्यू दी कितनी है 126.45। बेटा ये सारे देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है और पूछ भी रहा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सो व्हाट वी कैन डू 91 प्लस 425.16 इक्वल टू x प्लस 126.45। सॉल्व कर लो और देख लो बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x यू आर गोइंग टू गेट। तो मैं यहाँ सॉल्व कर लूँ तो इट इज़ गोइंग टू बिकम 0.16, 5 प्लस 1 6, 9 प्लस 2 11, राइट बेटा 5 प्लस 1 6, 9 10 11, 4 प्लस 1 5, इसको यहाँ ले लो माइनस ऑफ 126.45 इट इज़ इक्वल टू x। 6 माइनस 5 1, बेटा ये 4 है दैट मीन्स 11, ये आ रहा 7, ये आ रहा 5 15 0, राइट बेटा 15 मतलब ये आगे 9, अब ये 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया बेटा व्हाट 3, 389.71 इज ए वैल्यू ऑफ x। और ये x था क्या बेटा, इट इज़ ए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, हेंस आई शुड से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एसिटिक एसिड इक्वल टू 389.71। सही आ रहा ना बेटा 389.71 एंड आंसर इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। देख लो बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 389.71, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बना लो इसे भी। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन दिया है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, it would be means what is the equivalent conductance of 1 molar of sulfuric acid, means we have to find out equivalent conductivity of sulfuric acid whose concentration is 1 molar and they gave the value of K, specific conductance is 26 into 10 की power minus 2 Siemens centimeter inverse। बेटा we know the formula equivalent conductance is equal to K into 1000 by normality। बेटा देखिए मोलैरिटी हियर एंड डू यू नो हाउ टू कन्वर्ट मोलैरिटी इनटू नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू व्हाट वैलेंसी फैक्टर एंड मोलैरिटी इज 1। बेटा व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यू नो इट इज 2 बिकॉज इट कैन डिस्प्लेस हाउ मेनी 2H प्लस आयन, सो नॉर्मलिटी इज 2 नॉर्मल। तो नाउ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ K 26 इंटू 10 की पावर माइनस 2 बेटा इंटू 1000 by normality is 2 13 times, it is equal to 13 into 10 की power plus 3 minus 1 10, but it become a 130। that means if it is a 130 means I should say 1.3 into 10 की power 2 then Siemens centimeter square per equivalent is the equivalent conductance of the given sulfuric acid। But this one is first option is correct।